ऐतिहासिक खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जीतन राम मांझी की 15 सीटों के डिमांड और अकेले चुनाव लड़ने की चेतावनी पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए में फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक है। पूरी चट्टानी एकता के साथ गठबंधन के पांचों दल पांडव के रूप में एक साथ खड़े हैं। आप चिंता ना करें। आप मैं बता रहा हूं, आप चिंता ना करें, सब कुछ अच्छा है। एनडीए चट्टानी एकता के साथ आप देख रहे हैं कि विधानसभा सम्मेलन कर रहा है, जिला का सम्मेलन कर लिया। सब बहुत अच्छा है क्योंकि हम पांडव हैं, हमारी 5 पांडव की ताकत है। तो दिलीप जायसवाल को तो आपने सुन लिया, अब जीतन राम मांझी का वो बयान सुनिए जिस पर उन्होंने अपनी सीटों की डिमांड रखी थी। माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे, तो एक क्राइटेरिया है। और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। और बेतिया से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, जहां महागठबंधन के घटक दल भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने 40 से 45 सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि उन्होंने महागठबंधन के साथियों से कहा है कि आप लोग 243 सीट में 200 सीट पर लड़िए और 43 सीट पर माले को छोड़ दीजिए। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि अगर इस महीने के आखिर तक सीटों का बंटवारा होगा तो 40 से 45 सीट पर माले चुनाव लड़ेगी। हमने तो बहुत साफ कहा था 243 सीट है, इसमें 40-45 सीट पर हमारी पूरी तैयारी है। जितना बाकी सहयोगी दल वो माले पर भरोसा कर सकते हैं। 243 में 43 की जिम्मेदारी हम लोगों की है, शेष 200 सीट बाकी तमाम दल संभाल लें। इस पर बात होगी, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और पीएम मोदी कल पूर्णिया आ रहे हैं। पीएम मोदी पूर्णिया में 40,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद पूर्णिया से फ्लाइट को रवाना भी करेंगे। पीएम मोदी शाम में 3 बजे शीशाबाड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वो हजारों करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पीएम विकसित बिहार के सपनों को साकार करने आ रहे हैं। वो रोड, रेल और हवाई सेवा तीनों की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री जी कल विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए आ रहे हैं और साथ में हमारे सभी सरीखे के नेता जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, सब लोग रहेंगे और पूर्णिया जो है उड़ान भरेगा, सचमुच उड़ान भरेगा। कल अभी तक हम लोग उसको मुहावरा में बोलते हैं कि पूर्णिया उड़ान भरेगा, लेकिन कल सचमुच पूर्णिया उड़ान भरेगा। तो ये बहुत खुशी की बात है। तो कल लाखों की संख्या में लोग आएंगे और विशेष करके महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। तो मुझे लगता है कि कल का सभा जो है अभी तक का रिकॉर्ड सभा होगा। और इधर पूर्णिया की धरती से कल पीएम मोदी बिहार को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ 40,541 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। और देखिए, कल लखीसराय जिले के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से जिले को 2 बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। अमृत भारत योजना के तहत लखीसराय स्टेशन का कायाकल्प के साथ साथ केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का पीएम उद्घाटन करेंगे और इसको लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और लखीसराय स्टेशन और केंद्रीय विद्यालय पहुंचे और तैयारियों का जायजा भी लिया है। देखिए, भारत सरकार की ओर से केंद्रीय विद्यालय कल प्रधानमंत्री जी के द्वारा लखीसराय क्षेत्र की जनता को केंद्रीय विद्यालय का जो वर्षों से डिमांड था वो मिलने जा रहा है। लखीसराय रेलवे स्टेशन आधुनिक तरीके से विकसित किया गया है, नए भवन बनाए गए हैं और इसमें जो जन सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सिवान के महाराजगंज में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 1 करोड़ की लागत से शहीद सम्मान भवन का उद्घाटन किया।
समारोह को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार की समृद्धि तभी होगी जब भारत समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी लगातार चौमुखी विकास कर रही है। प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत बढ़ रहा है और इस देश के लोग कैसे समृद्ध हों, आगे बढ़े, इसकी चिंता करते रहे। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लंबे समय से लगातार बिहार को सींचने का काम कर रहे हैं। 2025 में एक बार और मौका दीजिए, बिहार एकदम समृद्धि की रास्ते पर चला गया। वहीं रोहतास के डेयरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माई बहन मान योजना का फॉर्म भरवाने के लिए महिलाओं को एकत्रित किया और प्रखंड अध्यक्ष राजाराम पासवान के नेतृत्व में कैंप लगाकर महिलाओं के आधार कार्ड और दस्तावेज दिए गए। बताया गया कि फॉर्म भरने पर 2500 रुपए मिलेंगे। हालांकि एसडीएम नीलेश कुमार ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं और लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया। तेजस्वी यादव बोले हैं कि फार्म आधार कार्ड पासबुक देने के 2500 रुपये खाता में आएगा, इसीलिए हम लोग आए हैं। आधार कार्ड लिए हैं कि खाली आधार कार्ड दीजिए, हम लोग मोबाइल से कर रहे हैं तो हम लोग आधार कार्ड दिए हैं। मैंने सिर्फ आधार कार्ड जमा कीजिए और पैसा मिल जाएगा। तो जो बोलेंगे जो है ना, वो तो बोले कि आधार कार्ड पासबुक लगेगा, फोटो लगेगा, वही में को फार्म डलेगा। यहाँ आने के देखे गए कि खाली आधार कार्ड लग रहा है, पासबुक नहीं लग रहा है, ना फोटो लग रहा है। ये फॉर्म जो हम लोग जो भर रहे हैं, हमारे राहुल गांधी का ऐलान है। ये फॉर्म का नाम है माई बहन मान योजना के तहत हम लोग इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो कि हम लोग महागठबंधन की तरफ से हैं और महागठबंधन की तरफ से हमारी सरकार बनती है तभी ये जो 2500 रुपया देने का वादा किए हैं, ये सरकार बनने के बाद ही ये पैसा मिलेगा। में भी इस तरह की घटनाएं संज्ञान में आई हैं, विशेषकर रोहतास और नौहट्टा प्रखंड से। अभी जो डेहरी टाउन क्षेत्र से ये सूचना आ रही है, ये हम लोगों के लिए भी नया है। निश्चित रूप से इस तरह की कोई भी योजना अभी सरकार के द्वारा संचालित नहीं है। अगर कुछ भी इस तरह से धोखाधड़ी की जा रही है तो सभी जनता जनार्दन से मेरी अपील होगी कि इन अफवाहों से बचें और किसी भी तरह का अपना कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कोई मांग रहा है तो उसको न दें। खबर मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से, जहां एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में असामाजिक तत्वों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ घटिया हरकत की है। बापू की प्रतिमा को बीजेपी के झंडे से लपेटा, वहीं गले में भी बीजेपी का पट्टा और लाठी में बीजेपी का झंडा लगा दिया। इसको लेकर आरजेडी विधायक ने आपत्ति जताई है। मीनापुर से आरजेडी विधायक मुन्ना यादव ने गांधी की प्रतिमा को गंगा जल से धोया, फिर माला पहनाकर अगरबत्ती दिखाई। मीनापुर थाने में विधायक ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आवेदन भी दिया है। मैं कहा ना कि मैं आहत हुआ बाबा साहब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर जैसा बीजेपी वालों ने कुकृत किया है, उससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आत्मा दुखी होगा। और वो भी किस धरती पर, जिस धरती पर कई सपूतों ने अपना शहादत दी है। जिन लोगों ने एक घृणित काम किया है मीनापुर में भाजपाइयों ने, मैं आज उनको गंगा जल से धो करके पवित्र किया, उनकी पूजा की, उन पर फूल माला चढ़ाया। और पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पूर्णिया पहुंचे। राज्यपाल ने पूर्णिया विश्वविद्यालय के बन रहे निर्माणाधीन भवन के मॉडल का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने कहा कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में जो कमियां हैं उसे दूर किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि पीएम जब भी कहीं जाते हैं बड़ी सौगात देते हैं, पूर्णिया में भी वो बड़ी सौगात देंगे। एकदम कमिटेड है कि जो कुछ भी शिक्षा के विस्तार के लिए, शिक्षा अपनी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए जो कुछ भी हमारे स्तर पर सब है, हम सब कुछ करेंगे। सर, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और बड़ी सौगात दे रहे हैं सीमांचल और बिहार को। हाँ, तो पहली बार नहीं दे रहे हैं, जब भी आ रहे हैं सौगात। बिहार के नवादा में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया, जहां गांव के ही 4 लोगों पर हैवानियत के आरोप लगे थे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अन्य की तलाश लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि लकड़ी चुनने के लिए
ये लड़की गई हुई थी जहां पानी मांगने गई लड़की को आरोपियों ने शराब पिलाकर उसके साथ हैवानियत कर दी। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बाकी 3 लोगों की तलाशी की जा रही है। छापेमारी लगातार जारी है। अनुसार पकड़ी बारवा एसडीपीओ के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त रेणु कुमार उम्र 20 वर्ष पेशर श्यामलाल माझी को गिरफ्तार किया गया है और अन्य आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई इस कांड में की जा रही है। बिहार के एनएचएम के तहत कार्यरत लेखा प्रबंधकों ने पटना में बैठक कर अपनी समस्याओं को रखा है। पिछले 18 सालों से वो सेवा दे रहे इन कर्मियों को अब तक कैडर में शामिल नहीं किया गया, जबकि अन्य सभी एनएचएम कर्मियों को शामिल कर लिया गया है। लेखा प्रबंधकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से गुहार लगाई है। विभाग से आश्वासन मिलने के बाद भी मांगे अब तक अधूरी है। देखिए पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार की ये रिपोर्ट। एनएचएम से बहाल अकाउंट्स मैनेजर एक बार फिर से बैनर पोस्टर के साथ राजधानी पटना पहुंचे हैं और सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से गुहार लगा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बिल्कुल पहुंचे हुए हैं। अपने जो विभाग से हम लोग लगातार 5 महीने से हम लोग संघर्ष जो कर रहे हैं कि हमें कैडर में शामिल किया जाए। जिस प्रकार चुनावी वर्ष में सभी विभाग के कर्मचारियों को सरकार की तरफ से कोई न कोई लाभ दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग विगत 5 महीना से सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से और स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि हमें कैडर में शामिल किया जाए। बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि हम लोग 18 वर्षों से एनएचएम में कार्य कर रहे हैं। हम लोग के साथ में दो बहाली हुई थी एक ही विज्ञापन से। एक को उसमें शामिल कर लिया गया था और एक को हम लेखा प्रबंधकों को छोड़ दिया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री हर प्लेटफॉर्म पे बोलते आ रहे हैं कि लेखा प्रबंधक का कैडर छूट गया, हम करेंगे। आश्वासन के सिवा अभी तक कुछ नहीं मिला है कि हमारी मांग को नहीं पूरा करेंगे। तो जो सरकार न रोटी दे वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम संघर्ष करेंगे। एक तरह से गुहार भी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार को अल्टीमेटम भी दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कई बार प्रदर्शन किया गया, सरकार से पत्राचार किया गया, लेकिन अब तक जो छूटे हुए कर्मी हैं उन्हें कैडर में शामिल होने का मौका नहीं दिया गया है। तो ये सभी जो लेखा प्रबंधक हैं, अकाउंट्स मैनेजर, ये 18 साल से काम कर रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि चुनावी साल है, सबकी मांगे पूरी हो रही है, हमारी भी जरूर पूरी होगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बांका से आपको बड़ी खबर बताएं, डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई है। नदी में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। जीवतिया पर्व पर नहाने के दौरान यह हादसा हो गया। बेलहर थाना के बेलहरनी नदी के सरारी पुल घाट की यह घटना बताई जा रही है। बांका से बड़ी खबर, डूबने से 3 बच्चियों की मौत। तो बांका से ये खबर आपको बता रहे हैं। देखिए इसी नदी में नहाने गई बच्चियों की मौत हो गई है। आज बच्चों के लिए मां व्रत रखती हैं। जीवतिया का व्रत आज रखा जाता है और इसी दौरान जब बच्चियां नहाने के लिए गई तो वो डूब गई हैं इसी नदी में। फिलहाल इलाके में मातम का माहौल है। बाढ़ अनुमंडल के अतमल गोला थाना क्षेत्र में एक ट्रक 4 लेन में पलट गया। ट्रक में लगभग खाद के 750 बोरे लदे हुए थे, जिनकी कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रक के पलटते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तुरंत ट्रक में फंसे चालक को निकाला। चालक जख्मी अवस्था में मौके से फरार हुआ। हादसे के बाद अतमल गोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के अनुसार हादसा चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से हुआ है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि चालक आखिर मौके से फरार क्यों हुआ। पुलिस अब ट्रक मालिक और चालक की तलाश में लगातार जुटी हुई है। उधर से वाहन आया और वहाँ से बिजली का पोल तोड़ते हुए पलटी कर गया। ड्राइवर गाड़ी से निकल के उसके बाद भाग गया। क्या लगता है ड्राइवर किस अवस्था में थे जो ये हादसा हुआ? ड्राइवर सुरक्षित है। सुरक्षित है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। चलते चलते एक नजर इस वक्त के